नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने भी भोगा था। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र की संज्ञा देने से पाप का पहला हल्का नहीं हुआ था। वास्तव में ब्रह्मा विद्या वेद व्यास ने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहने का आधार धृतराष्ट्र की कथनी में ही नहीं, आपूर्ति पांडव और श्री कृष्ण की करनी में पाया था, जिन्होंने निरंतर और सर्वदा धर्म का पालन किया और धर्म ही रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से भी नहीं चौके। धर्म की रक्षा और इसका पोषण केवल मात्र विशिष्ट वचनों से नहीं हो सकता और न ही पाखंड निर्बलता और दुष्कर्म इसकी गरिमा को मिटा सकते हैं। इसकी रक्षा और विकास के लिए निष्काम कर्म और बलिदान अनिवार्य है, जो पांडव ने कर दिखाया था। महाभारत इसी का साक्षी है और गीता का इसका मंत्र है। गीता ज्ञान का एक गहन रहस्य है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अर्जुन एक ऐतिहासिक महाभारत योद्धा के अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान को संसार तक पहुंचाने का माध्यम भी है। समस्त गीता में परोक्ष रूप से और अनेक श्लोकों में प्रत्यक्ष में वर्णित है कि वास्तविक कुरुक्षेत्र जो उचित रूप में धर्म क्षेत्र है, वो यही मनुष्य शरीर है। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य क्षेत्र अपने शरीर और इसमें अदृश्य आत्मा को उचित प्रकार से जानता है, वही सच्चा ज्ञानी और योद्धा है। श्री कृष्ण भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, अर्थात यह सब जीवों में है। यह आत्मा परम प्रभु परम ब्रह्मा का अमर अंश होने के कारण समस्त जीवों में है और इसके बिना विश्व एवं समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति है, स्थिति तथा पोषण संभव नहीं है। यह आत्मा तत्व प्रलय में भी जीवों के कारण रूप में व्याप्त रहता है। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि मनुष्य इस सर्वव्यापक आत्मा से अनभिन्न है, अर्थात मनुष्य अपने वास्तविक रूप जो नहीं जानता, क्योंकि गीता कहती है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा पहलू यह है कि आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान पाना अंतरिक्ष में पैदल सफर करने से भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के कारण ही तो भगवान कहते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी है जो इस क्षेत्र शरीर और आत्मा का ज्ञान रखता है। यह जो हमारे देह के रूपी कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है, यही वास्तव में धर्म क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में दो युद्ध विलासी सूत्र दल लड़ते रहते हैं। ये सूर प्रवृत्ति और असुरी वृत्ति दल कहते हैं। असुरी दल का लक्ष्य और कार्य प्रणाली मैं, मेरा, हम, हमारा, अर्थात केवल मात्र अपने मन का पुरुषार्थ है। इसका प्रयास स्वार्थ की परिधि को पार नहीं करता, अतः यह असुर प्रवृत्ति मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। सूर दल का ध्येय और कर्तव्य सेवा, सहायता और बलिदान है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। इन दोनों वृत्तियों का वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में विस्तार रूप से किया है। युद्ध के लिए दोनों सेनाएं दृढ़ संकल्प व्यूह रचना में खड़ी है। केवल मात्र दुर्योधन ही पहले पुरुष है जो तुरंत हरकत में आते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति जब अनहोनी को घटित हुए देखता है तो भय जनित कौतूहल उसको डस देता है। ठीक यही स्थिति राजा दुर्योधन की इस युद्ध में है। 13वें वर्ष के वनवास और अज्ञातवास के पश्चात दुर्योधन को यह आशा नहीं थी कि पांडव ऐसी विशाल दक्ष योद्धाओं की सेना भयंकर वीरों के संचालन में जोड़ लेंगे। यह विकृत भय को भी उनको द्रोणाचार्य की ओर अग्रसर करता है। द्रोणाचार्य दोनों कौरव और पांडवों के गुरु है, अतः उचित होता है कि यह दोनों के संबंधी होने के कारण बलराम के समान तटस्थ रहते हुए परंतु उन्होंने कौरवों का पक्ष चुना। जाहिर है कि राज दरबार और परंपराओं के कारण उन्होंने ऐसा कर दिया। ये ही अस्वीकारा नहीं जा सकता कि युद्ध क्षेत्र के लिए स्वर्ग द्वारा होने के कारण उन्होंने इस अवसर को न खोने का निर्णय लिया और राज्य सेवा में होने के कारण कौरव सेना का संचालन स्वीकारा। दूसरी ओर यदि हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इस शारीरिक कुरुक्षेत्र के जीवन रूपी संग्राम में हर व्यक्ति लगभग दुर्योधन की भांति ही व्यवहार करता है। घबराहट में अपनी बुद्धि गुरु को टटोलता है, मोह लाभ का फल खोजता और पूछता रहता है। हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसकी संरचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद और दुष्टमन ने भी की है। यह एक व्यंग ही नहीं, आपूर्ति अपेक्षा का तीर है जो दुर्योधन द्रोणाचार्य पर छोड़ रहे हैं।
हैं। महाराज द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न और उनकी बहन द्रौपदी के जन्म का विषय भी अपने आप में एक दैवी घटना है। राजा द्रौपद और द्रोण बचपन के मित्र थे। बाद में द्रौपद जब पंचाल नरेश बने और द्रोण ने उसने बड़ी आशा से एक कार्य सिद्धि के लिए संपर्क सधा तो द्रौपद ने आचार्य द्रोण को मांगा तो ठुकरा दिया था। परिणाम स्वरूप रुष्ट और क्रोधित द्रोणाचार्य ने उसको अपमान के रूप में लिया।